हेलो दोस्तों, आप सबका बिहा ब्लॉग में स्वागत है। मेरे तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज मैं आप सबके लिए एक और जानकारी लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। और मैं जो आपको जान के बताती हूँ वो आप सबके लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए या जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। प्लीज़ आप देखिए और हमें सपोर्ट करिए। हाँ, तो मैं आप प्रेगनेंसी में हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सारी कैसे चीज़ों का हमें ध्यान देना है, आज मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी कि हमें प्रेगनेंसी में क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए उठने बैठने में। तो सबसे पहले हमें एक ही पोजीशन में 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, जिससे अगर हम एक ही पोजीशन में बैठेंगे तो हमें दिक्कत होगी, हमारी मसल्स में दिक्कत होगी। इसलिए हमें पोजीशन चेंज कर के बैठना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें जब हम बैठे फर्स्ट महीने के बाद या फर्स्ट महीने से ही आपका बेबी जैसे ग्रोथ होने लगे, बढ़ने लगे, तो आप बैठिए। तो प्रेगनेंसी में बैक पेन बहुत होते हैं, तो आप बैठिए तो तकिया लगा के पीछे बैठिए, आराम से बैठिए, जिससे आप जब उठें काम करने के लिए तो आपको बहुत पेन ना हो, दिक्कत ना हो, आराम मिले, रिलीफ रहे, आपका बेबी को भी दिक्कत ना हो। जब हम एक ही स्थान में बैठे रहते हैं, पोजीशन नहीं चेंज करते, तो बेबी को भी पेन होने लगता है। हमारे पेट के नीचे पार्ट में, पेट में दर्द होने लगता है, कभी कभी गैस भी बनने लगती है। तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और हमें और भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रखना है, ऐसे पोजीशन में नहीं बैठना है। जैसे बहुत लोग कुर्सी में बैठते हैं, कहीं में बैठे तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेते हैं, जिससे ऐसे में प्रेगनेंसी में नहीं बैठना है। ऐसे में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और यूट्रस पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, इससे बेबी को दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और एक चीज़ और है कि आप कभी भी ज़मीन में, जैसे 1 महीने के बाद आप ज़मीन में कम बैठिए। ज़मीन में ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, ऐसे फ्लो पे आप ना बैठिए, नहीं आपके पेट पे दबाव होगा, इसलिए हमें कम बैठना चाहिए, हमें ध्यान देनी चाहिए। ऐसे फ्लो में आप कुर्सी में बैठिए, टेबल उसमें बैठिए, सोफे में बैठिए, बेड पे बैठिए, फ्लो में ऐसे नहीं बैठना चाहिए, कम बैठना चाहिए, इससे दिक्कत हो सकती है आपको। और जैसे आपका पेट बढ़ने लगे तो जो फिर बैक पेन भी होता है, और जब हम लेट बहुत जाते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, तो हमें बैठने में दिक्कत होती है। और हमारे पेटों में दोनों पैरों का, जब बैठते हैं तो दोनों पैरों का पेटों में दबाव पड़ता है, जिससे कभी कभी पेन भी होने लगता है। तो हम अगर इंडियन टॉयलेट ना यूज करके जो वेस्टर्न टॉयलेट आता है उसको यूज़ करिए। अगर आपके घर में नहीं है तो आप ले आ लीजिए, उसको यूज करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत आराम होगा। कभी कभी हम उठने में भी दिक्कत होती है, हम इंडियन टॉयलेट में बैठ जाते हैं, फिर बहुत सहारा लेके उठना पड़ता है जब पेट बड़ा हो गया है। तो बस यही जानकारी आप लोगों से के साथ मैं शेयर करना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सावधानी जो मैंने किया है आप सबके लिए ले आती हूँ। आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखिए, आपकी प्रेगनेंसी जिससे हेल्दी रहे, आपका बेबी हेल्दी रहे, हम तो यही चाहते हैं। इसीलिए सारी जानकारी लेके आते हैं आप सबके लिए। बाय बाय।